मनकापुर में राजघराना, उस राजघराने के बारे में बताएंगे जिसमें कहा जाता है कि मनकापुर के राजा जिन पर अपनी दृष्टि टेढ़ी कर देते थे उन्हें धूल में मिला देते थे, और जिनके सर पर हाथ रख देते थे उन्हें वो राजा बना देते थे, चाहे वो राजनीति को लेकर हो या अलग अलग चीजों पर। वही मनकापुर के राजा जिन्हें कांग्रेस पार्टी सादा सिंबल दे देती थी और कहती थी कि आप अपनी मर्जी से इस सिंबल में नाम डालकर चुनाव लड़ा दीजिए, वही मनकापुर राजा के बारे में और उनके इतिहास के बारे में आज आपको जानकारी देंगे, जिनके राजमहल में महात्मा गांधी आए थे और महात्मा गांधी ने राजा को आशीर्वाद दिया था और एक उनसे प्रेरणा मिली थी राजनीति को लेकर। तो आज बात करेंगे मनकापुर के राजा आनंद सिंह के बारे में और उनके इतिहास के बारे में, उनके परिवार के बारे में और राजनीति के बारे में कि कब से उनके परिवार में राजनीति शुरू हुई और मनकापुर का प्रथम यानी पहला जो राजा था मनकापुर कोट का वो कौन थे, मनकापुर कब आए, कैसे आए, इसके बारे में आपको विस्तार से पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मनकापुर इतिहास के बारे में, मनकापुर के राजघराने के इतिहास के बारे में। इतिहास बताता है कि सन 1681 में कुंवर अजमत सिंह यहां के राजा बने और उनके बाद राजा गोपाल सिंह, राजा राज बहादुर सिंह, राजा बख्त सिंह और राजा पृथ्वीराज सिंह और राजा जयप्रकाश सिंह ने गद्दी संभाली। कहानी शुरू हुई थी सन 1681 से और इसके बाद 1884 में राजा रघुराज सिंह यहां के उत्तराधिकारी बने और राजकाज जो है वो संभाला। उनके 5 रानियां थीं। 1932 में उनकी मृत्यु के बाद दूसरी रानी के पुत्र अंबिकेश्वर प्रताप सिंह राजा हुए और वो अत्यंत लोकप्रिय रहे और साधु राजा उन्हें कहा जाता था। फिर 1943 का समय आता है और उनके देहवास के बाद राघवेंद्र प्रताप सिंह राजा का जो दायित्व है वो उन्हें। उसके बाद एक पुत्र हुआ कुंवर आनंद सिंह, जिन्हें लोग प्यार से अन्नू भैया कहते थे। एक पुत्री हुई जिनका नाम अरुणा कुमारी था और सन 1964 में पिता के निधन के बाद 1939 में जन्मे कुंवर आनंद सिंह अन्नू भैया ने कामकाज जो है राजघराने का राजभार जो है वो संभाल लिया, जबकि राजा आनंद सिंह के पुत्र कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह वर्तमान में राजनीति का विरासत संभाल रहे हैं और गोंडा लोकसभा सीट से सांसद भी हैं और इस समय वर्तमान में मंत्री हैं। कहा जाता है कि राजघराना जो है वो 13 बार चुनाव जीता है। बताया जाता है कि महात्मा गांधी के प्रेरणा से राजनीति में उतरे मनकापुर राजघराने के राजा राघवेंद्र प्रताप सिंह 1957 और 1962 में स्वतंत्रता, 1964 और 67 में उनके पुत्र राजा आनंद सिंह ने कांग्रेस से मनकापुर विधायक बने और लोकसभा सीट से हमेशा मनकापुर जो राजघराने का परिवार का दबदबा है वो रहा। सन 1971 हुआ और सिलसिला जो है वो 1971 से लेकर 2019 तक चला। राजा आनंद सिंह 4 बार लोकसभा का चुनाव जीते। उन्होंने 1971 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, जीत गए। 1977 में भारतीय लोकदल के चुनाव जो है लोकदल के सत्येंद्र सिंह से हार गए और फिर 1980 1989 में वो लगातार चुनाव जीते। 1991 में फिर एक लहर आती है और वो लहर थे राम लहर, और जिसमें फिर जो चुनाव है वो हार जाते हैं। राजा आनंद सिंह को ने चुनाव लड़ना बंद कर दिया था, तब उनके बेटे कीर्तिवर्धन सिंह चुनावी मैदान में उतरे। 1998 2004 में कीर्तिवर्धन सिंह सपा और 2014 में भाजपा के टिकट से चुनाव जीते। वर्ष 2012 में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के आग्रह पर राजा आनंद सिंह गौरा विधानसभा से चुनाव लड़कर फिर जीते और उसके बाद अखिलेश यादव के सरकार में कृषि मंत्री बने और बीते 2019 में भारी मतों से जीतकर मनकापुर राजघराने के राजा कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। राजघराने का इतिहास रहा, मनकापुर राजघराने का इतिहास रहा 13 बार चुनाव जीतने का, और इस 13 बार के चुनाव में कई चीजें हुई। बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी में जब मनकापुर राजघराना था तो उस समय होता क्या था कि कांग्रेस पार्टी सादा सिंबल दे देती और सादा सिंबल पे कहती थी कि आप अपने मर्जी से भरिए और इस सिंबल के जरिए आप चुनाव जो है वो लड़ा दीजिए किसी को भी, कैंडिडेट को। मानिए कि कांग्रेस पार्टी कहती थी कैंडिडेट आपके मर्जी से उतरेगा, जहां आप जिसे आप चाहेंगे उसे आप मैदान में उतारेंगे। और होता था
कि मनकापुर राजघराना उन्हें चुनाव के मैदान में उतारता था, चुनाव जीता लेता था। और लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष हो, ब्लॉक प्रमुख हो, हर चुनाव में मनकापुर राजघराने का दबदबा रहता था। और शायद यही कारण है कि मनकापुर राजघराने का जो इतिहास है वो अनोखा है। 13 बार चुनाव जीतने का जो इतिहास है वो मनकापुर अभी राजघराने के पास है। वर्तमान में मनकापुर राजघराने से कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह जो है वो चुनाव लड़े और चुनाव जीतने के बाद उन्हें अब विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है। मनकापुर राजघराने के इतिहास के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको कई दिलचस्प जानकारी मनकापुर राजघराने के बारे में बताएंगे अपने जो चैनल है वो 3PM न्यूज पर। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 3PM न्यूज को।